अगर आपको ट्रिक के साथ पारिभाषिक शब्दावली याद करा दूं तो एक एग्जाम्पल देखो कि बेटा जब तुम नौकरी लगोगे ना तो सबसे पहले आपको 2 साल प्रोबेशन में रहना पड़ेगा। याद करना, एक प्रोबेशन एक हमारा पारिभाषिक शब्द है। जब आपका प्रोबेशन पूरा होगा तो उसके बाद फिर आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा, एक और नया हमारा पारिभाषिक शब्द। उसके बाद जब आप रिटायर हो जाओगे ना तो रिटायरमेंट पर पेंशन मिलेगी। तो दो और पारिभाषिक शब्द, रिटायरमेंट और पेंशन। तो इसी टेक्निक से अगर हम 200 पारिभाषिक शब्द याद कर रहे तो कैसा रहेगा? अगर आनंद आ जाए ऐसा इस तरीके से, तो अगर आप याद करोगे ना तो 200 पारिभाषिक शब्द बिल्कुल इस ट्रिक के साथ में बहुत ही आसानी से हम याद करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसी तरीके से हम आगे वाली हमारी 200 पारिभाषिक शब्दावली याद करेंगे। उसके लिए सबसे पहला आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य तो क्या, हम ऐसे एक कहानी कह सकते हैं कि हम कहानी के साथ इसी तरीके से हर कहानी हर ट्रिक के साथ जोड़ते हुए बिल्कुल ऐसे चुटकियों में याद करा देंगे जैसे आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हो, और उसी तरीके से आपके पारिभाषिक शब्द याद हो जाएंगे। एक वाक्य में हम कम से कम 3 से 4 से 5 पारिभाषिक शब्द याद करने वाले हैं। मान लीजिए कि आप बड़े हो गए, 12th पास कर दी और एक दिन अखबार में एक वैकेंसी आई। अखबार में क्या आया? एक वैकेंसी आई। हमारा पहला पारिभाषिक शब्द हो गया। वैकेंसी देख करके आपने देखा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, आप अपनी योग्यता कि भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो आप देखेंगे सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अभी मैं इसके अर्थ बताऊंगा कैसे याद कैसे करना, भी एक बार सुनते जाओ आप लोग। जब आपने देखा कि हाँ मैं इसके योग्य हूं तो फिर आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो आप क्या भरेंगे? एप्लीकेशन। और जब आप एप्लीकेशन भर देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा। अब ये 4 हमारे पारिभाषिक शब्द हैं। कैसे याद करना है? वापस आगे बढ़ते हैं और इसको देखो। यहां पर सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या हुआ? अखबार में वैकेंसी निकली। तो देखो, वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति। अखबार में आई वैकेंसी यानी रिक्त पदों की सूचना। तो वैकेंसी का मतलब क्या होता है? रिक्ति। याद हो गया ना? अभी याद करो तुरंत, बाद में कुछ नहीं होगा, अभी याद करो। वैकेंसी निकलने के बाद आपने क्या किया? आपने ये देखा कि मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं, मैं फॉर्म भर सकती हूं कि नहीं भर सकती हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, अपनी पात्रता चेक करते हैं, अपनी योग्यता चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता। आपने देखा कि हाँ आप पात्र हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बीएसटीसी का आपने फॉर्म, वैकेंसी निकली और आपने फॉर्म भर दिया था, आप पात्र थे ना, क्योंकि 12th जो एपियर है वो फॉर्म भर सकते हैं। जब आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो ये एप्लीकेशन आपका एक और पारिभाषिक शब्द हो गया। यानी एप्लीकेशन का मतलब आपने आवेदन कर दिया। और अगर आपने आवेदन कर दिया और आपने एग्जाम पास कर दिया तो आपको सीधा कॉलेज में क्या मिलेगा? आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको नियुक्ति मिलेगी, ट्रेनिंग के लिए मिलेगी ना। तो ये पारिभाषिक शब्द हो गए 4। पहला वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब रिक्ति। उसके बाद एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। और फिर होता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। ये है हमारे पारिभाषिक शब्द। ऐसे हम 200 पारिभाषिक शब्द बिल्कुल इसी फ्लो में, इसी मेथड के साथ, इसी ट्रिक के साथ, इसी स्टेप बाय स्टेप याद करते जाएंगे कि उसके बाद कोई भी अगर आपसे पूछा जाए ना इसमें से 100% आपका राइट होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जब भी आप खाली समय हो, जब भी आप खाना खा रहे हो, आप कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप आंखें बंद करके, जैसे ही कहीं बैठे हो आंख बंद करके शुरू करिए, अच्छा ऐसा हुआ तो उसको ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो ये एक एक सेंटेंस में आपको 4-4 5-5 जो है वो पारिभाषिक शब्द याद हो रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और नेक्स्ट जो हमारा वाक्य है उसको पढ़ते हैं। क्या हुआ कि जब आप नौकरी पे लग गए, नौकरी की शुरुआत हुई, अपॉइंटमेंट आपने ले लिया था। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपकी नौकरी शुरू होती है तो सबसे पहले आपको 2 साल प्रोबेशन में रहना पड़ता है। प्रोबेशन ये एक हमारा पारिभाषिक शब्द हो गया। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा काल। ओके, प्रोबेशन जब आपका पूर्ण होगा, जब प्रोबेशन आपका पूरा होगा, हालांकि प्रोबेशन में जब आप रहोगे ना तो ज्वाइनिंग के समय आपको ओथ लेनी पड़ेगी। ओथ का मतलब होता है शपथ। यह भी एक पारिभाषिक शब्द हो गया। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग का मतलब होता है भाई नियुक्ति, जो है वो किसी पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है। तो इसको भी हम इस तरीके से जो है वो याद करने वाले स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा? सबसे पहले आपका प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, ध्यान देना। फिर आप क्या करेंगे? ओथ लेंगे। आप उस
आप शपथ लेते हैं कि भाई मैं शपथ लेता हूं या शपथ लेती हूं कि मैं इस पद की योग्यताओं के अनुरूप मैं अपना जो है वो गोपनीयता बनाए रखूंगी, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और जो भी है इस तरीके से। फिर आप तब आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप कार्य ग्रहण करते हैं और फिर आप परमानेंट हो जाते हैं, तो आप स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चार चार आपके पारिभाषिक शब्द याद हो रहे हैं। आगे बढ़ो, देखो एक और तो मैं बेसिक पे के साथ साथ महंगाई अलाउंस मिलेगा। जब आपको सैलरी मिलेगी तो सैलरी में एक तो होता है बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन, और मूल वेतन के साथ आपको डीए मिलता है, डीए। तो डीए को हम कहते हैं अलाउंस, है ना, डियरनेस अलाउंस डीए भी कहते हैं, उसे अलाउंस कहते हैं, भत्ता कहते हैं। और साल भर अच्छा काम किया तो फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो ये भी हमारे पारिभाषिक शब्द हो गए। ऐसे याद करो ना, ट्रिक के साथ ऐसे याद करो, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, मूल वेतन आपको बेसिक पे मिलेगा। आप किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी होती है, फिर उसके ऊपर हाउस रेंट मिलता है, फिर उस पर डीए मिलता है, और ऐसे टोटल फिर उसकी अकाउंटिंग होके और वो जो सैलरी बनती है वो उसको मिलती है। तो बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। मूल वेतन के साथ साथ उसे अलाउंस मिलते हैं, भत्ता मिलता है, और फिर हर साल एक वेतन वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन वृद्धि, 3% इंक्रीमेंट मिला मान लीजिए इस साल, फिर अगले साल जुलाई में मिलेगा, किसी को जनवरी में मिलता है, किसी को जुलाई में मिलता है, और फिर आपकी टोटल वो सैलरी बनती है। तो सैलरी मतलब वेतन हो गया। तो अब आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से इस टेक्निक से हम याद कर रहे हैं। बताइए मुझे ये टेक्निक कैसी लग रही है। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारी पारिभाषिक शब्दावली इस तरीके से बिल्कुल एग्जाम तक शानदार तरीके से हो जाएगी, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और 200 शब्द हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। एक एक टॉपिक आपको मेहनत के साथ पढ़ना पड़ेगा। हमारी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास में भी हम बिल्कुल इस टेक्निक के साथ पढ़ेंगे, प्रश्न आंसर भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। सुबह मॉर्निंग में इंग्लिश की हमारी लाइव क्लास होती है, शाम को 8 बजे भी लाइव क्लास होती है। उसके अलावा मैं रिकॉर्डेड क्लासें डालता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स की आपको लाइव क्लासें मिलती है। आइए एक और देख लेते हैं। लिखा है कि ऑफिस में अपनी सीनियरिटी बनाए रखना, वरना तुम्हारा जूनियर तुमसे पहले प्रमोशन ले जाएगा। अब 3 शब्द हो गए, अपनी सीनियरिटी बनाए रखना, अदरवाइज जूनियर, और फिर क्या ले जाएगा, प्रमोशन। तो 3 शब्द हो गए ना। इन 3 शब्दों का अर्थ भी आपको क्या करना है, समझना है। सीनियरिटी का मतलब होता है अपनी वरिष्ठता बनाए रखना। सीनियरिटी का मतलब होता है अपनी वरिष्ठता बनाए रखना। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, जो आपसे छोटा है पद में उसे कनिष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में उसे जूनियर कहते हैं। प्रमोशन ले जाएगा, प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति, पद से उन्नति, जिस पद पे हो उस पद से अगले पद पे जाना, प्रमोशन का मतलब पदोन्नति कहलाता है। और एक होता है कैडर, कैडर का मतलब होता है संवर्ग, अलग अलग कैडर की सेवाएं होती है, तो वो संवर्ग कहलाता है। तो ये 4 कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखो याद करते जा रहे हैं। अभी तक हमने कितने किए हैं, 4 किए ना, 4 हमारा हुए हैं। तो 4 का अपन कम से कम 20 या 16 और 20 के आसपास हमने जो है वो नए पारिभाषिक शब्द जो है वो याद कर लिए हैं। और इसी तरीके से बिल्कुल हम कंटिन्यू करेंगे, पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को हाइप करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो हाइप करते हैं, हाइप का मतलब एक ऑप्शन होता है जिसको हाइप करेंगे, जितना ज्यादा हाइप करेंगे उतनी ज्यादा मैं आपके लिए क्लासेस ले पाऊंगा। और हमने आपको याद है एक हिंदी कंपलसरी का एक 20 दिन का रोड मैप बनाया था, उस रोड मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट अवेलेबल कराना शुरू कर दूंगा। लगभग आज से ही हम करना शुरू कर देंगे, तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। और जो बाकी सब्जेक्ट है हमारी, वो बाकी सब्जेक्ट का रोड मैप भी मैं आपको बहुत ही जल्दी बता दूंगा। उसके हिसाब से बहुत ही कम टाइम बचा, आप तो सब कुछ लगा दो। ये गणतंत्र दिवस चला जाएगा, उसके बाद आपके टेस्ट 27-28 को वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद तो मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं आपके पास। इसलिए अब एकदम अलर्ट हो जाओ, अब बिल्कुल टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी है क्लास मुझे जरूर बताइए, कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और फिर हम नेक्स्ट अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।